शनिवार को कानपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में पुलिस और शहर के सरकारी व निजी डॉक्टरों के बीच एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का उद्देश्य डॉक्टरों को सुरक्षा संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूक करना और पुलिस डॉक्टर समन्वय को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टरों को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियां, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव, महिला हेल्प डेस्क की भूमिका और आपात स्थिति में पुलिस सहायता की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस हर स्तर पर सहयोग करेगी। गोष्ठी में मौजूद डॉक्टरों ने भी पुलिस के समक्ष अपनी समस्याएं खुलकर रखी। उन्होंने शहर में लगातार लगने वाले जाम, अवैध रूप से संचालित एम्बुलेंस, अस्पतालों के आसपास अव्यवस्थित ट्रैफिक और आपात सेवाओं में आ रही दिक्कतों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस पर पुलिस आयुक्त ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर जल्द से जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर समाज शहर की रीढ़ है और उनकी सुरक्षा व सुविधाओं को लेकर पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गोष्ठी में पुलिस आयुक्त के साथ कमिश्नरेट पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी एवं निजी अस्पतालों के डॉक्टर और चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपने बड़ा सा हॉस्पिटल बोल दिया, जगह ही नहीं पार्किंग के लिए, पूरी पब्लिक लाइफ जो है वो हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस चीज को जरूर देख लेना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऑल्टरनेटिव जरूर देख लीजिए। फायर सेफ्टी के आपके पास पूरे इंतजाम होने चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट की फ्रॉड हुई है, 2.5 करोड़ रुपए की एक इन्वेस्टमेंट की फ्रॉड हुई है। 5.5 करोड़ में हमारे डॉक्टर साहब भी कुछ चीट हुए हैं, इस बारे में अवेयर कराना। पहला काम ये चाहते हैं कि ये स्टोरी के रूप में ना रहे और हमारी एक्सपेक्टेशंस डॉक्टर से क्या है और डॉक्टर से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो हम दोनों का जो पर्पस है वो एक ही है, जनता को सर्व करना और जो एजेंडा में रहता है। और हमारे पास पूरी आशा और इस उम्मीद के साथ आता है कि हम उसका समाधान करें, हम उसकी पीड़ा को खत्म करना चाहिए। शहर को कैसे स्वस्थ बनाए, एक ग्रुप बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, शहर को कैसे स्वस्थ बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। डॉक्टर्स को पुलिस का सहयोग मिले, पुलिस को डॉक्टर का सहयोग मिले। थैंक यू सर। मैं रघुवीर लाल हूँ, 97 बैच। पुलिस विभाग का और मेडिकल एसोसिएशन का एक कोऑर्डिनेशन रखा गया है, क्या कहेंगे? मैं वाकई में धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल ली है। इसमें पहला तो उन्होंने साइबर का जो मुद्दा है कि साइबर क्राइम के संबंध में सब लोगों को आगाह किया और उसने बताया कि पुलिस के द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं और कहाँ हम लोगों को सावधानियां बरतनी हैं। तो इसी संबंध में हम लोगों ने पूर्व में भी अपने कॉलेज में भी छात्रों के लिए और डॉक्टर्स के लिए पुलिस के द्वारा एक वो करवाई थी, गेट टुगेदर करा था, जिसमें साइबर धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताए गए थे। उसी में कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए डॉक्टरों को भी बताया किस किस तरीके से कैसे हम लोग बच सकते हैं। दूसरी बात है उनकी टीम्स हैं जो आकर के हमारे एरिया में हमारे लोगों को ट्रेन करेंगी रिगार्डिंग साइबर थेफ्ट। दूसरा था उन्होंने महिला सशक्तिकरण के ऊपर उन्होंने पूछा, तो उसमें उन्होंने बोला कि जो थाने में जो कि स्पेशली जो पॉक्सो एक्ट या हमारे यहाँ पे भी जैसे हॉस्पिटल में संबंधित क्राइम होते हैं उसमें डॉक्टरों को उन्होंने बोला कि समय से मेडिकल लीगल हो जाए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि एविडेंसेस लॉस हो जाता है। जितना समय लगता है उतना एविडेंस लॉस हो जाता है, तो समय से मेडिकल लीगल जो हमारे यहाँ पे हमेशा हो जाता है। तीसरा जो पोस्टमार्टम की आपने बात की, तो जो पोस्टमार्टम है बेसिकली वो अभी मेडिकल कॉलेज में नहीं हो रहा है, लेकिन हमने गवर्नमेंट को अप्लाई किया एक मॉर्चरी बनाने के लिए और आने वाले टाइम पे हम एक बहुत एडवांस मॉर्चरी हम लोग चाहते हैं। इवन अब जो टेक्निक्स आ गई हैं उसमें बिना चीरफाड़ किए भी पोस्टमार्टम की टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत हाईली एडवांस है। तो हमने उसके लिए मांग की है क्योंकि अभी तो फिलहाल सीएमओ स्तर से पोस्टमार्टम किए जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज का अपना मॉर्चरी हो ताकि हम लोग जो शव विच्छेदन है क्योंकि छात्रों को के पठन पाठन के लिए भी आवश्यक है उसको शुरू कर सके। सर ट्रैफिक का एक मेन इशू रहता है आसपास। ट्रैफिक के लिए तो जो ऑलरेडी पुलिस ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर दी। हमारे यहाँ जो बीच में कट्स हैं, डाइवर्जन है, पुलिस ने उसको बंद कर दिया। तो हमारे यहाँ पे चूँकि वो वहाँ पे बगल में मॉर्चरी और मेडिकल कॉलेज है तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया। लेकिन अभी भी वहाँ पे जैसे बाहर के जो वेंडर्स हैं वो उनकी वजह से और जो ये रिक्शा चालक हैं ई रिक्शा वाले उनकी वजह से जाम लगता है। तो हमारे यहाँ पे जो आर्मी के गार्ड्स हैं वो इस समस्या का समाधान कर रहे हैं कॉलेज के अंदर और कॉलेज के गेट पे। बाकी के लिए जो सर ने बताया मेथड्स उनके तरीके से जो खास कर ताकि एम्बुलेंसेस को अस्पताल लाने में दिक्कत ना, उसके लिए काफ़ी सराहनीय कदम पुलिस द्वारा उठाए गए।